दोस्तों, जैसे आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम प्रेमानंद महाराज जी के पास जा रहे हैं। तो हम चल दिए हैं हज़रत नियामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली से पड़ता है। यहाँ से हमने ट्रेन में सफ़र किया। तो ट्रेन जो कि अर्ली मॉर्निंग थी, 5 o'clock। तो 5 o'clock हमने ट्रेन पकड़ी, जो सीधी हमें मथुरा ले जाती है। तो ये हम चलते चलते आ चुके हैं मथुरा। यहाँ पे रेड लाइट थी, तो इसलिए ट्रेन की स्पीड कम हो गई और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन। मथुरा रेलवे स्टेशन क्योंकि अर्ली सुबह का समय था और ठंड का मौसम था, तो यहाँ पे भीड़ हमें कम ही मिली। इसके बाद हम यहाँ से उतरे और सीधा हमने एक डायरेक्ट बाइक बुक कर ली। और बुक करने के बाद, क्योंकि हमें पता था कि 9 बजे प्रेमानंद महाराज जी के पास ज़रूर पहुंच जाना है, क्योंकि एकांतिक वार्तालाप का जो टोकन मिलता है वो 9 बजे तक ही मिलता है। इसलिए हमने सीधा ही गाड़ी यहाँ से बुक की। वैसे आप यहाँ से और भी ऑटो से या अपनी कैब बुक करके भी जा सकते हैं। ऑटो का किराया यहाँ से नॉर्मली 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। और आप अगर आप अपना पर्सनल बुक करके जाते हैं तो वैसे भी बुक करके जा सकते हैं। आप मतलब यहाँ से 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो किसी भी तरह से आप कोई भी साधन चुन सकते हैं। इस तरह से हम मथुरा से वृंदावन आ चुके हैं। तो वृंदावन में हमने एंट्री करते के साथ ही साधुओं को देखा, काफ़ी साधुओं को देखा। और इस तरह से वृंदावन की गलियों से निकलते हुए हम वीडियो शूट कर रहे थे, साथ साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये वृंदावन का सब नज़ारा आपके सामने है। इसी तरह से हम धीरे धीरे पहुंच चुके थे प्रेमानंद महाराज जी की गलियों में, जहाँ से वो निकल के जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे महाराज जी का, क्योंकि महाराज जी 9 बजे जाते हैं। तो गाड़ी से शीशे से ही दर्शन हो जाए, शीशे में से ही दर्शन हो जाए, उसके लिए ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये महाराज जी का धाम आ चुका है। अब यहाँ से हम उतर चुके थे और यहाँ पे उतरने के बाद हम जो इसके साइड से गली जाती है, अंदर आश्रम को गली जाती है, ये वही रास्ता है जिस पे सुबह पूज्य महाराज जी निकल के जाते हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी पूजा की सामग्री ले सकते हैं और इधर अपनी पादुका रख सकते हैं। पादुका रखने के बाद देखिए, ये जो भीड़ लगी है ये टोकन का ही लगी है। अगले दिन को जो एकांतिक वार्तालाप होगा वो यहाँ से ही इन्हीं लोगों को टोकन मिलेगा। तो ये लाइन लग जाती है। इसी लाइन के लिए मुझे जल्दी आना पड़ा था, बट राधा रानी की कृपा नहीं थी, इसलिए मुझे टोकन नहीं मिल पाया। ये देखिए, ये पूज्य महाराज जी का आश्रम, श्री हित राधा केली कुंज। यहाँ पे आपको साधु संत मिल जाएंगे, जैसे वहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको सब जानकारी देते रहेंगे। तो उस दिन तो मुझे टोकन नहीं मिल पाया। अब देखिए, ये सुबह अगली रात 1:30 बजे का समय है, जब महाराज जी के आने से पहले तैयारियां हो रही हैं। महाराज जी इधर सामने से आते हैं और इधर जहाँ पे लाइन लग रही थी ये वो जगह है। तो सुबह महाराज जी यहाँ आते हैं और उससे पहले यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग वही हैं जिनको टोकन मिले थे अगले दिन के सत्संग के। ये सिर्फ यहाँ टोकन वाले ही लोगों की ही एंट्री होती है। अब देखिए, पूज्य महाराज श्री 2:40 पर यहाँ आ चुके हैं। तो धीरे धीरे महाराज जी आ रहे हैं, राधा रानी के जयकारे बोले जा रहे हैं और सब राधे राधे में पूरा वातावरण हो रहा है। वृंदावन पूरा राधामय कर दिया महाराज जी ने। तो इस तरह से महाराज जी आते हैं। यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, पर फिर भी मैंने चोरी छुपे ही ये वीडियो बनाया है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया। महाराज जी यहाँ से गुजर के गए। पूज्य महाराज श्री देखिए, सब लोग जो महाराज जी का परिकर है वो भी निकल के गया। तो ये जो समय था 2:40 का समय था और इस तरह से महाराज जी अपने इस राधा केली कुंज में आ चुके थे। यहाँ पे कुछ इन्होंने जानकारियाँ लगा रखी हैं कि आप दीक्षा कैसे ले सकते हैं, दीक्षा का समय क्या है, या एकांतिक वार्तालाप में टोकन किस तरह से मिलता है, इस तरह की जानकारी। अच्छा, यहाँ पर रुकने का भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। वहीं पे ही आप अब तो बहुत सारे लोगों ने रुकने का वहाँ पर प्रबंध कर दिया है, जो कि बहुत सस्ते चार्जों पे है। जैसे आप 500 पर डे के हिसाब से। देखिए, मुझे जो टोकन मिला था वो कीर्तन का मिल पाया, एकांतिक वार्तालाप का नहीं मिल पाया। और आजकल जो महाराज जी की सेवा में है, देखिए आप सामने आपको वीर महान नज़र आ रहे होंगे और इसी रास्ते से महाराज जी एग्जिट करके जाते हैं, जो 9 बजे समाप्त करके जाते हैं एकांतिक वार्तालाप। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न थे कि एकांतिक वार्तालाप में टोकन कैसे मिलता है। तो देखिए, कल
जो एकांतिक वार्तालाप होगा उसके लिए आज सुबह ही 9 बजे टोकन मिलते हैं, लेकिन उसके लिए लाइन लोग 6 बजे से ही लगा देते हैं। और जो सुबह को सत्संग होता है 4:15 से जो शुरू होता है, उसके टोकन एक दिन पहले रात 3 बजे से बढ़ जाते हैं, लेकिन लोग उसके लिए भी लाइन 8 बजे से ही लगा देते हैं। लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि जैसे एकांतिक वार्तालाप की लाइन लगती है तो उसमें इन लोगों को उसमें से छांटना पड़ता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो भागवतिक होना चाहिए। उसके साथ साथ जो महाराज जी के परिकर के साधु संत हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है। अगर उनको वैलिड लगता है तभी वो आगे आपको जाने देंगे, अन्यथा वहीं से आपको समझा के भेज देंगे वापस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, तो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण यहाँ से हो जाएगा। तो जो महाराज जी के दर्शन है वो आप सुबह जब वो आते हैं उस समय कर सकते हैं, या फिर जब वो जाते हैं उस समय कर सकते हैं। महाराज जी के यहाँ जो सबसे बड़ा आदर है वो सैनिकों का है, आर्मी वालों का है, संतों का है, या अगर कोई छिटपुट वीआईपी आते हैं तो उनका है। इसके अलावा सभी जो भी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं या तो एकांतिक वार्तालाप के थ्रू ही जा सकते हैं, अन्यथा महाराज जी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। केवल दर्शन रास्ते पे ही हो सकते हैं, जाते समय और आते समय। तो आप जब भी प्लान बनाएं वृंदावन जाने का, पूज्य महाराज श्री से मिलने का, तो आप अपना शेड्यूल उसी हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि टोकन मिलने में 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, उसी दिन भी लग सकता है। राधा रानी की कब आप पे कृपा हो जाए उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने खुद 3 दिन ट्राई किया, मुझे तो नहीं मिल पाया। राधा रानी की शायद अभी कृपा नहीं है, मुझे सिर्फ कीर्तन का ही मिल पाया। उसमें महाराज जी के दर्शन नहीं होते हैं। महाराज जी के दर्शन जो होते हैं सिर्फ सत्संग में होते हैं, या फिर एकांतिक वार्तालाप में होते हैं, या फिर जो रोड पे सुबह आते हैं उस समय होते हैं, या जाते समय जब कार से जाते हैं उस समय हो सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं हो सकते महाराज जी के दर्शन। तो ये तो सारी जानकारी थी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे।